जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आज करनाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है और इस प्रेस वार्ता में आज हमारे मध्य में हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी उपस्थित हैं और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई गई गतिविधियां जो भी चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में, उन गतिविधियों के बारे में आज हमारे माननीय आलोक कुमार जी अवगत कराएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे अध्यक्ष आलोक कुमार जी, और हमारे मध्य में हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री पवन जी भी मौजूद हैं और हमारे मध्य में आज हमारे प्रांत मंत्री श्री वरुण जी भी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रांत केंद्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी से कि वो आज की गतिविधियों के बारे में कुछ हमें बताएं। प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रांत में केंद्र के कोई एक पदाधिकारी आते हैं। हरियाणा में मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए कुरुक्षेत्र विभाग की बैठक में आया था। अभी कुंभ में हमारे मार्गदर्शक मंडल की बैठक की चर्चा हुई है। उसमें देश भर के 225 बड़े संत आए थे। उन संतों ने विचार करके जो निर्णय किए हैं उसमें से मैं कुछ आपके सामने रखूंगा, पर उसके पहले ये कि एक बड़ी चिंता हमको हरियाणा में धर्मांतरण के बारे में है। एक बड़े पैमाने पर ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये धर्मांतरण अंतरात्मा के परिवर्तन से नहीं हो रहा है। चंगाई सभा, आपको हम ठीक कर देंगे इसका लालच, आपको अपने स्कूलों में फ्री पढ़ाएंगे इसका लालच, इलाज फ्री करा देंगे इसका लालच। तो धोखे से भी हो रहा है और लालच से भी हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के लिए तय किया है और उसमें हरियाणा विशेष रूप से शामिल है। 1000 ऐसे प्रखंड छांटे हैं, ब्लॉक्स, जहाँ पर यह समस्या गंभीर है। हम प्रत्येक प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि 2 साल के लिए अपना घर छोड़ दें, एक ही प्रखंड में रहो। उसके घर के लिए चलाने के लिए हम उसे कुछ सहायता देंगे और उन 1000 लोगों को बोलेंगे कि तुमको विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं करना है, तुमको 2 काम करने हैं। धर्म परिवर्तन को रोकना है, घर वापसी को तेज करना है। ये योजना 1 साल पहले शुरू की थी, इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। पूरे हिंदू समाज की मदद लेकर के इस षड्यंत्र को हम विफल करेंगे और हिंदू समाज के जो लोग अभी या कुछ साल पहले या कुछ पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए हैं उनको लौटा कर लाएंगे। हमारा ऐसा अंदाजा है कि एक 4-5 साल में हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले ये स्वधर्म की ओर लौटेंगे। संतों ने प्रयागराज में विचार किया आबादी के बारे में। ये जो आबादी के बारे में सिद्धांत है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, माने एक दंपत्ति के औसत बच्चे ये अगर 2.1 रहते हैं, 2.1, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस बात पे चिंता हुई है कि भारत में यह दर अब 2.1 से नीचे 2 पर आ गई है। केरल में 1.7 पर आ गई है। दक्षिण के बाकी राज्यों में 1.8 पर आ गई है। ये जनसंख्या घटने का संकेत है। परिवार नियोजन का ये मतलब कभी नहीं था कि जनसंख्या कम की जाए, और बच्चे अगर कम पैदा होते हैं तो एक 8-10-15 सालों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, नौजवानों की कम होती है। जापान को खतरा है कि 2100 आते आते उसकी आबादी आधी रह जाएगी। चीन ने 3 साल पहले ये शुरू किया था कि
कि एक बच्चा नहीं 2 या 3 बच्चे होने चाहिए, पर ये तीसरा साल है जब चीन की आबादी कम हुई है। संतों ने आह्वान किया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे अवश्य होने चाहिए। उससे जनसंख्या स्थिर रहेगी, घटेगी नहीं, संतुलन भी बना रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। शादी की उम्र के बारे में भी चिंता होगी। पहले समस्या थी बाल विवाह की, अब समस्या है लेट मैरिजेस की। उचित आयु में शादी हो और शादी हो। ये जो आज प्रयत्न चल रहा है कि लिव इन हो, मैत्री करार हो, जब चाहें इकट्ठे रहें, जब चाहें अलग हो जाएं, परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं हो, 2 कुटुंबों का मिलन नहीं हो, हम इसको भारत के लिए अच्छा नहीं समझते। तो लिव इन पर भी एक व्यू लिया है, शादी की आयु पर भी लिया है, बच्चे कितने हो इस पर भी लिया है, और हम अपने परिवारों में हिंदू संस्कार डालें। आगामी जीवन के लिए बच्चे हिंदू के नाते जिए, ये एक बात परिवार के बारे में कही गई है। हमको आपको सबको मालूम है कि एक वक्फ एक्ट है। उस वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को चाहे उस पर उंगली रखकर कहे यह संपत्ति वक्फ की है, उसे गजट में छापना होता है। उस संपत्ति पे जो रह रहा होता है या जो मालिक होता है उसको भी नोटिस नहीं जाता, गजट कोई पढ़ता नहीं है। साल भर बाद वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। जिस समय इस कानून पर 1954 में बहस हुई थी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के मेंबर्स ने पूछा था कि एक ही धर्म के लिए अलग कानून क्यों आ रहा है। हिंदू भगवान के नाम पे संपत्ति देता है, सिख गुरुद्वारे को देता है, क्राइस्ट के लिए रोक देते हैं, और दोनों बार लॉ मिनिस्टर ने कहा था हम सबके लिए एक कानून लाएंगे। संतों ने मांग की है कि फिलहाल हम वक्फ एक्ट के संशोधनों का स्वागत करते हैं, पर यह काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए और सब धर्मों की चैरिटीज के लिए एक कानून आना चाहिए। संतों ने 1984 का वह निर्णय दोहराया है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों को हिंदू समाज ने वापस लेना है। अयोध्या में हम सफल हुए, मथुरा काशी का मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे के बारे में हमारी समझ ये है कि हिंदुओं का मामला मजबूत है, मुकदमे की देखभाल भी कर रहे हैं। संविधान में जितने भी उपाय हमारे पास हैं, उन सब उपायों का उपयोग करने के लिए हिंदू समाज स्वतंत्र है। जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर हमको मंदिर बनाना है। और काशी विश्वनाथ में पुराण ऐसा कहते हैं कि जब गंगा जी काशी में नहीं बहती थी तब से काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ था वहीं बनाएंगे। इस निर्णय को संतों ने दोहराया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। उन पर जो जुल्म हो रहे थे, दुनिया के 100 देशों में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को, वर्ल्ड हेल्थ मानवाधिकार संगठनों को ज्ञापन दिया। उसके कारण एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बना। भारत के विदेश सचिव भी वहाँ जाकर के बात करके आए। बांग्लादेश ने कहा वहाँ हिंदुओं का जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। हम ये मानते हैं और विश्व ये मानता है कि किसी एक धर्म के लोगों की पूरी प्रजाति को नष्ट करने का प्रयत्न यह आंतरिक मामला नहीं हो सकता। किसी भी माइनॉरिटी को सिस्टमिक तरीके से समाप्त करने का प्रयत्न ये पूरे विश्व का कंसर्न है। बांग्लादेश में इस समय ये सब बंद हुआ है।
आगे भी यह चले, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एक आखिरी बात कहूँगा, 10,000 से ज़्यादा मंदिर, खास तौर पर दक्षिण में, सरकार के कब्जे में है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिरों का अधिग्रहण शुरू किया था। कानून में लिखा है कि मंदिर की आय का 12% सरकार के खजाने में जमा होगा। ऑडिट फीस अलग से देना पड़ेगा। फिर जहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर बिठाते हैं, उसकी तनख्वाह देना पड़ता है, भत्ते देना पड़ता है। आंध्र में तो विचित्र स्थिति है। कोई नया मंदिर बनाना है, किसी पुराने की मरम्मत करनी है, मठाधिपति तय नहीं करता, कमिश्नर माने बाबू तय करता है। कर्मचारी रखना है, ट्रांसफर करना है, बाबू तय करता है। विजयवाड़ा में 5 जनवरी को 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। विश्व हिंदू परिषद ने यह आंदोलन शुरू किया है, और जिस किसी भी सरकार के पास में कोई भी मंदिर अधिग्रहित हुआ है, हम उसको वापस लेंगे, जल्दी लेंगे। सरकारों को करना पड़ेगा। इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि हिंदू मंदिर हिंदू समाज को वापस मिले। ये कुछ विषय थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आपको आप जो पूछना हो। आलोक जी, आपने बहुत